वेलरिंग ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलरिंग, आप बताइए कि आप इस वक्त किस हलके में मौजूद है और वहां पर सुबह से लेकर अब तक क्या सूरत हाल रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हल्का 129 में मौजूद हूँ और गुलशन रावी के इलाके में मौजूद हूँ। और अभी तक की अगर आपको सरकारी और गैर सरकारी अगर नताइज हम बताते जाएं तो इस वक्त 334 पोलिंग स्टेशन में से 70 के नताइज आ चुके हैं और इस वक्त मियां नुमान जो है वो आगे जा रहे हैं और इस वक्त उनकी वोट जो है वो 6937 है। इसके साथ साथ चौधरी अरसलान जो आज़ाद उम्मीदवार है उनकी इस वक्त वोट जो है वो 4541 है और इस वक्त तो दूसरे नंबर पर जा रहे हैं। अगर जैसे कि आपने सारे दिन के हवाले से पूछा तो सारा दिन जो है वो बड़े पुरअमन तरीके से वोट कास्ट किया गया और जितने भी तमाम पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर सिक्योरिटी के भी जो सख्त इंतजाम देखे गए। इसके साथ साथ बात करते इस वक्त मैं यहाँ पर जो नून लीग का यहाँ पर एक दफ्तर बना हुआ है वहाँ पर मौजूद और यहाँ पर जो नून लीग के कारकुनान है खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अभी से ही जो नताइज आए हैं इसके मुताबिक इसके साथ साथ डोलों की धाप में रक्स भी किया जा रहा है और खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि इस बार जो है वो जो नून लीग ही जीतेगी। इसके साथ साथ जो पोलिंग स्टेशन पे तमाम जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे सिक्योरिटी भी जो वो टाइट कर दी गई है और नताइज आना जो वो शुरू भी हो गए हैं। इसके साथ साथ जो मैं यहाँ के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर जो वो नून लीग की जो बड़ी तादाद है आहिस्ता आहिस्ता जो वो यहाँ पर आना शुरू हो गई है और जैसे जैसे ही नताइज आ रहे हैं गैर सरकारी और गैर हतमी तो वैसे वैसे जो नून लीग के कारकुनान है इनका जो जज्बा है वो दीद नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अभी तक जो है वो 70 के जो पोलिंग स्टेशन है उनके जो है वो नताइज आ चुके हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता जो वो नताइज सामने आ रहे हैं। चलिए ठीक है, वेलरिंग सूरत हाल पे नजर रखिएगा। रिदा, आपकी तरफ आते हैं। फैसलाबाद के हल्का PP 116 में आप मौजूद है, बताएगा क्या यहाँ पे सूरत हाल है? लीड कौन कर रहा है, कौन है जो के पीछे है? जी बिल्कुल, PP 116 यहाँ पर राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार नून लीग की टिकट पर इन ज़िमनी इंतखाबात में जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट किया है उन्होंने और अब तक मुझे जो नताइज वसूल हुए हैं वो 34 पोलिंग स्टेशन के हैं जिनमें राना अहमद शहरियार मुस्लिम लीग नून से 9100 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर जो है वो 2200 वोट लेकर अभी तक जो है वो दूसरे नंबर पर है। दूसरी जानिब PP 115 को भी जब मैंने कवर किया अभी तक 7 पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट आए उनमें नून लीग के ताहिर जमील 1219 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अहमद तारिक चीमा दूसरे नंबर पर है 300। और यहाँ राना सनाउल्लाह के डेरे पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जश्न का समा है, जो पंडाल तैयार है, बिल्कुल कुर्सियाँ सज गई हैं, स्पोर्टरान वहाँ बैठे हैं, पार्टी तराने लगाए गए हैं। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून और राना अहमद शहरियार के हक में नारेबाजी जो है वो की जा रही है। ढोल की थाप पर रक्स भी जारी है क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्टरान है यही तवक्को कर रहे हैं कि राना अहमद शहरियार जो है उनकी जीत यकीनी होगी। तो जश्न का समा है यहाँ पर। वोटर्स ने, चूँकि नून लीग का हमें वोटर ज़्यादा वोट कास्ट करता हुआ नज़र आया तो अभी वो अपने उम्मीदवार की जीत पर खासे खुश हैं। जश्न का समा है यहाँ पर। तो ये हल्का है। रिदा, आप हमें फैसलाबाद की सूरत हाल बता रही थी और आपने कहा कि अभी जो है वो यहाँ पर जश्न का समा है और भी नताइज जैसे जैसे आ रहे हैं वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान जो है वो मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, हमें सिचुएशन बता रहे हैं। PP 116 का जो नतीजा है वो भी हम आपको बताते हैं। 34 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं और यहाँ पर उसके मुताबिक जो है नून लीग के राना शहरियार 9100 वोट लेकर आगे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो हमें पीछे नजर आ रहे हैं। तो फैसलाबाद में PP 116 के 34 पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। PP 116 गैर सरकारी नताइज नून लीग के उम्मीदवार आगे हैं और जबकि आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर जो हैं वो 2200 वोट लेकर फातिमा हमें पीछे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, जैसे जैसे गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं समना अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है और यहाँ पर आपको फैसलाबाद से अपडेट कर रहे हैं। नून लीग के राना शहरियार जो हैं उन्होंने 9100 वोट हासिल किए हैं और यहाँ पर वो हमें लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर जो है उन्होंने 2200 वोट लिया है और वो हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। वेलरिंग की तरफ चलते हैं। वेलरिंग, आप बताइए, ख़वातीन की, बुजुर्गों की कितनी बड़ी तादाद बाहर निकली वोट कास्ट करने के लिए आज? उसके बावजूद
जी बिल्कुल, सुबह के औकात में तो देखा गया कि चूँकि आज इतवार था तो इतवार के रोज़ लाहौरी जो है वो लेट ही उठते हैं और बाहर भी लेट निकलते हैं। तो आज सारा दिन के बारे से अगर बात करें तो जो हल्का मैं कवर कर रही थी गुलशन रावे का, और वैसे भी ये जो हल्का 129 है वहाँ पर जो कुल वोटर्स की तादाद खवातीन के जब वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो खवातीन की बड़ी तादाद भी बाहर निकली वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन सिर्फ जो वोटिंग का टाइम ख़त्म होने से कुछ देर पहले, उससे पहले देखा गया तो काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी, कोई गहमा गहमी भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही 1 से 2 बजे तो वैसे ही गहमा गहमी भी ज़्यादा हुई और खवातीन भी घरों से बाहर निकली अपना हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए। इसके साथ साथ देखा गया कि नौजवान जो थे वो इस बार जब वो कम बाहर निकले हैं पिछले साल की निस्बत। इसके साथ जो है वो ये भी देखा गया कि इस बार सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वैसे भी जब वो ये इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पर जब वो ज़्यादा गहमा गहमी नहीं देखी जाती, लेकिन इस बार जब वो टर्न आउट जो है वो कुछ पिछले सालों की निस्बत जब उस पर ज़्यादा दिखाई दिया। खवातीन भी घरों से बाहर निकली और इसके साथ फैमिलीज भी बाहर निकली, लेकिन कुछ लेट दिखाई दिए। इसके साथ साथ जो अगर बात करें जो ठीक है, वेलरिंग आपको यहाँ पे रोकते हैं, डीजी खान के रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ का रिजल्ट आपको बताते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है। आपको बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन का एक और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, और यहाँ पर जो है डीजी खान में 195 में से 29 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, और आपको बताएं कि 185 के 29 पोलिंग स्टेशंस में इस वक्त सिचुएशन ये है कि मुस्लिम लीग नून के सरदार महमूद कादिर लगारी 17,157 वोटों के साथ आगे हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा जो हैं वो 6,314 वोटों के साथ पीछे हैं। मुकर्रम हमें यहाँ से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। मुकर्रम, आप यहाँ पर बताएगा, मुस्लिम लीग नून यहाँ पर लीड करती है हमें नजर आ रही है, क्या यहाँ पे सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है? अभी तो ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। आज बिल्कुल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे को मद्देनजर रखते हुए जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं महमूद लगारी, वो जो हैं वो आगे जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा हैं वो जो हैं वो काफ़ी पीछे हैं। तो जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं वो इस वक्त जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हुए हैं, ढोल की ताप पर भंगड़े भी जो हैं वो डाले जा रहे हैं। गदाई चौक पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं, सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। रिज़ल्ट अभी मुकम्मल आया नहीं है, और 29 जो वो पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट जो है वो सामने आया है। तो काफ़ी लीड जो है वो दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान वोटों की जो है वो काफ़ी गैप है, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और पुरुमीद हैं और पुरजोश हैं। वक्त से पहले जो है उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया है और एक्साइटेड हैं, और उनकी जानिब से यही कहना है कि जो महमूद लगारी हैं वो जो है वो जो यहाँ से जो है वो विन करेंगे, और वक्त से पहले जो है उन्होंने जश्न भी मनाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर जो है वो लोग जो सपोर्टर हैं मुस्लिम लीग नून के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। दिन भर जो है तमाम पोलिंग स्टेशन पर काफ़ी रश रहा, गहमा गहमी रही, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में काफ़ी रश देखा गया। मुकर्रम, आप हमारे साथ मौजूद